राजस्थान के चौथे मुख्यमंत्री बने भजन लाल, दिया प्रेमचंद बने डिप्टी सीएम, गहलोत के साथ हंसी मजाक करते दिखे वसुंधरा शेखावत। संसद की सुरक्षा सेंध केस में ललित झा का सरेंडर, बीजेपी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट की तस्वीर, टीएमसी विधायक की सेल्फी में दिखा ललित, बीजेपी ने पूछे सवाल। महुआ मोइत्रा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, लोकसभा सदस्यता जाने के खिलाफ दी थी याचिका, जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच करेगी सुनवाई। महिला जज की वायरल चिट्ठी पर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांगी रिपोर्ट, महिला जज ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी, मांगी थी इच्छा मृत्यु। गोवा मीडिया हत्याकांड में वांटेड महेंद्र उर्फ समीर अभी भी फरार, आरोपी महेंद्र पर 2 लाख का इनाम घोषित, आरोपी पर सिर्फ कोटा में दर्ज हैं 24 मामले। उत्तर भारत में और बढ़ा सर्दी का सितम, दिल्ली से यूपी उत्तराखंड तक तापमान में आई गिरावट, मौसम विभाग ने जारी किया कड़ाके की ठंड का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबरों से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कई राज्यों में एक साथ एनआईए की छापेमारी, दिल्ली, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में छापेमारी। एक साथ एनआईए की टीम ने 26 जगहों पर छापा मारा है। नक्सल फंडिंग मामले में छापेमारी चल रही है, तो नक्सल फंडिंग के मामले में चल रही है छापेमारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर, दिल्ली से कई राज्यों में एक साथ एनआईए की छापेमारी, तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कई राज्यों में एक साथ एनआईए की छापेमारी। और दिल्ली से आम खबर आपको हम बता दें, कई राज्यों में एक साथ एनआईए की छापेमारी चल रही है। रेवाड़ी से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर एम्स के विषय में सीएम मनोहर लाल ने दी जानकारी, केंद्र सरकार की ओर से जल्द स्थापित किया जाएगा एम्स। हरियाणा केंद्र सरकार समन्वय स्थापित कर कार्य को बढ़ा रही है आगे, और एम्स के लिए चिन्हित जमीन फॉरेस्ट विभाग की थी। बाद में कोरोना की वजह से प्रोजेक्ट में प्रक्रिया कुछ लंबी हुई। अभी सरकार ने जमीन खरीद कर केंद्र सरकार को हैंडओवर किया, और जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर कार्य हो जाएगा शुरू। और एम्स के लिए चिन्हित जमीन फॉरेस्ट विभाग की थी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की अहम खबर। बाद में कोरोना की वजह से प्रोजेक्ट में प्रक्रिया कुछ लंबी हुई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अहम जानकारी रेवाड़ी से, जहां पर एम्स के विषय में सीएम मनोहर लाल ने दी जानकारी। एम्स के विषय में सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, हरियाणा से केंद्र सरकार समन्वय स्थापित कर कार्य को बढ़ा रही है आगे, तो केंद्र सरकार समन्वय स्थापित कर आगे बढ़ा रही है। एम्स के लिए चिन्हित जमीन फॉरेस्ट विभाग की थी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब सरकार ने जमीन खरीद कर केंद्र सरकार को दी, और जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर कार्य शुरू हो जाएगा। तो जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर कार्य हो जाएगा शुरू। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और यमुनानगर में नारकोटिक्स सेल की टीम ने 10 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। नारकोटिक्स सेल के जांच अधिकारी ऋषिपाल ने बताया कि बीती शाम को गुप्त सूचना मिली थी कि हमीदा इलाके में, आपको बता दें कि
गड़ी रोड पर एक युवक घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने मौके से आरोपी को पूछताछ के लिए रोका तो उसके पास से 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी परवेज खड्डा कॉलोनी हमीदा का रहने वाला है। इसके खिलाफ पहले भी एक NDPS एक्ट में केस दर्ज है और आज कोर्ट में पेश कर जांच के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। इसको पुराना हमीदा यमुनागढ़ी रोड से पकड़ा था। कल शाम को सब इंस्पेक्टर राम कुमार और उनकी टीम को सूचना मिली थी कि अभी परवेज अहमद जो ऐसे नशा सप्लाई करता है, स्मैक बेचता है, जिसको गढ़ी रोड हमीदा से राम कुमार और उसकी टीम ने रंगे हाथों काबू किया था, जिसको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तफ्तीश जारी है। अभी ये कहाँ से लेके आया था, इससे पूछताछ की जा रही है। कितने ग्राम स्मैक? 10 ग्राम स्मैक इससे बरामद हुई है मौका में। इससे पहले भी कोई केस इसके ऊपर है? एक NDPS का मुकदमा पता चला कि इसके खिलाफ पहले भी दर्ज है। अभी ये तो कभी किसी का नाम ले रहा है, कभी किसी का भी तसल्ली की जाएगी। इनसे गहनता से पूछताछ करके जो भी इसमें जुड़े होगा इसके साथ, जिससे लेकर आए तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर है गुरदासपुर से, जहां एक तरफ पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा हर किसी को पसंद है, लेकिन ढोल की थाप और भांगड़ा के अलग अलग स्टेप उन दर्शकों को भी हैरान कर देते हैं जो भांगड़ा के बारे में नहीं जानते। लगभग हर शहर कस्बे में भांगड़ा टीमें होती हैं। पंजाब का गांव आसपास के इलाके में होने वाले सांस्कृतिक मेलों और कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुतियों में धूम मचाने वाले होते हैं, लेकिन गुरदासपुर जिले के धारीवाल की शेर पंजाब सांस्कृतिक भांगड़ा टीम की खासियत यह है कि इस टीम के सभी सदस्य यहीं के हैं, नौकरी पेशा शिक्षा और अमृतधारी गुरसिख हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी गुरसिख भांगड़ा कलाकार 55 सालों से अधिक उम्र के हैं और इस टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम भी बनाया है। मैं प्रोफैसर बरबीर सिंह कोला। अहीं 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਇਹ 82 ਤੋਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਆ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 39 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ महीने हो गए ने। राजपुरा चंडीगढ़ रोड पर टोल प्लाजा के नजदीक ज्यादा कोहरा होने के चलते सड़क हादसा हो गया और जिसमें बताया जा रहा है कि 4 पुलिस कर्मचारी सवार थे जो कि हाईकोर्ट में किसी कार्य के लिए चंडीगढ़ जा रहे थे। रास्ते में तेज स्पीड ट्रक जो कि राजपुरा से पटियाला की तरफ आ रहा था उससे गाड़ी टकरा गई, जिसमें 4 पुलिस आला अधिकारियों को पटियाला के सरकारी राजेंद्र हड़ताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन लोगों ने बात करते हुए बताया कि सड़क हादसे में 3 गाड़ियां आपस में टकराई हैं, किसी के भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कोहरे के चलते यह हादसा हुआ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਿੱਟ ਮਾਰੀ? ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। खबर है मध्य प्रदेश के मैहर जिले से, जहां पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ट्रेन से चलकर मैहर पहुंचे। इस दौरान रेलवे स्टेशन में कार्यकर्ताओं के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ उप मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया और जिसके बाद रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अपनी धर्मपत्नी के साथ मां शारदा मंदिर पहुंचे और विधि विधान से मां शारदा की पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया।
माँ शारदा का आशीर्वाद से ही सारा काम हो रहा है। उनके आशीर्वाद से ही हमारे विंध्य क्षेत्र का, हमारे मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है। और जब भी मैं चुनाव जीतता हूँ, जब भी कोई मंत्री पद प्राप्त करता हूँ, तो ये माँ शारदा के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। इसलिए सबसे पहले आके उनके चरणों में साष्टांग दंडवत होके उनको आशीर्वाद लेता हूँ, जिससे कि ये जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी वास्तव में लोगों के कल्याण के लिए है। बलरामपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 343 मुख्य मार्ग आंवरा झरिया घाट पर 19 नवंबर की शाम संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की लाश मिली थी, जिस पर पुलिस 2 पहलुओं पर जांच कर रही थी। वहीं इस गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए मृतका के बैंक कर्मी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अजीत पाठक रामानुजगंज में ग्रामीण बैंक में पदस्थ थे और पूजा देवांगन एवं आरोपी के मध्य अंबिकापुर पदस्थापन के दौरान पिछले 3 सालों से प्रेम संबंध थे। 28 नवंबर को आरोपी की शादी होनी थी, जिससे क्षुब्ध होकर पूजा अजीत से मिलने 19 नवंबर को दोपहर बलरामपुर पहुंची और आरोपी से मिली भी। इसी बीच पूजा अजीत पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन ये बात अजीत को नागवार गुजरी, जिसके चलते उसने उसकी हत्या कर दी। 19/11/2023 को आंवरा झरिया मेन रोड पे पूजा देवांगन नामक एक युवती जो अंबिकापुर की रहने वाली थी, उसकी डेड बॉडी वहाँ मिली थी। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इस दौरान पता चला कि ये रामानुजगंज में रहने वाले अजीत पाठक के साथ इसका प्रेम संबंध था। और जो अजीत पाठक था, इसकी शादी 28 नवंबर को होने वाली थी। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में एक तनाव की स्थिति थी। जो मृतिका थी, उनके द्वारा अजीत को शादी के लिए मना किया जा रहा था और इसी बीच इनमें एक तनाव निर्मित हुआ और जो अजीत था, इसने अपनी जो वाहन है टाटा नेक्सन, उसमें युवती को ठोकर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। और जो ये युवक था, उसके बाद कुछ दूर यहाँ ठोकर मारने के बाद गया था, फिर वापस आके जो मृतिका थी उसका पल्स भी चेक किया था और जो उसका मोबाइल था, उस फिंगरप्रिंट से उसको खोलने का प्रयास भी कर रहा था। जब उसमें सफल नहीं हो पाया फिर वो वापस चला गया था। और अगली खबर है दुमका से, जहां पर जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा 16 दिसंबर को दुमका में डीलिस्टिंग को लेकर महारैली का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर राजकिशोर हंसदा ने प्रेस वार्ता कर दी है। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि जनजाति सुरक्षा मंच देश भर के 15 राज्यों और 221 जिलों के इस महारैली के सफल आयोजन कर चुकी है और अब दुमका की बारी है। दूसरे धर्म में, अर्थात जो विदेशी धर्म है ना, भारतीय धर्म मतलब यहाँ का सबका जो स्वभाव और प्रकृति एक है, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चाहे सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, बाकी जो भी धर्म है जो भारत भूमि में जन्म लिया है, उसका स्वभाव और प्रकृति एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही विदेशी धर्म में चला जाता है तो वो हमारा जो भारतीय धर्म है ना, जो सनातन धर्म है, जो भारत भूमि में जो भी पंथ संप्रदाय जन्म ले, उससे घृणा करने लगता है वो, और वो अपने को ही सुपर मानता है, हमारा ही श्रेष्ठ है। इसलिए दुनिया के सब लोग को हमारा धर्म में आना चाहिए। ईसाई का 80 देश है दुनिया में, वैसे मुस्लिम का 56 से 60 देश है दुनिया में। तो ये लोग अपना संख्या बढ़ाना चाहता है, साम्राज्यवादी शक्ति वास्तव में उसका, साम्राज्यवादी लोग हैं ये लोग। तो और हमारा जो परंपरा रीति रिवाज, इसको ये त्यागता है, छोड़ता है। जैसे ही ईसाई या मुस्लिम बनता है ना, विदेशी धर्म में जाता है ना, तो वो हमसे घृणा भी करता है और अपने को तो सुपर मानता ही है, और वो सारा चीज छोड़ देता है, वो अंधविश्वास ऐसा बोलता है। तो इसीलिए हमारा सब चीज जब छोड़ देता है तो हम इसीलिए हमको डिलिस्ट करना चाहते हैं और इसीलिए हम उसका विरोध करते हैं।
और झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के बाहर भ्रष्टाचार और धीरज साहू कैश कांड प्रकरण को लेकर विपक्ष ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। धीरज साहू कैश कांड को भाजपा विधायकों का कहना है कि ये पैसा किसका है ये बताना होगा। विपक्ष का कहना है कि वो झारखंड को लूट खंड बनाने की जो साजिश चल रही है उसे सफल नहीं होने देगी। वहीं विपक्ष के द्वारा धीरज साहू मामले को लेकर प्रदर्शन पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने इस प्रदेश में 16 वर्षों तक शासन चलाया, लूटने का काम किया और आज इस राज्य में काम हो रहा है तो ये विधवा विलाप कर रहे हैं। इस प्रदेश के गरीबों की लूट की कहीं काली कमाई का हिस्सा तो ये नहीं है। आखिर कौन लोग हैं जिसके घर में नगद अरबों रुपये पकड़ा रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता संरक्षण में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आज सदन के बाहर और आने वाला सत्र में सदन के अंदर जनता के जो सवाल है, जनता के सवाल को हम सदन के माध्यम से झारखंड को लूटखंड बनाने का, झारखंड को जो लूटखंड बनाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो काला इतिहास इस लोकतंत्र में लिखा गया है उसका जवाब सदन के माध्यम से सरकार से हम जानना चाहेंगे। शुरू से चलता आया है, 16 वर्षों तक इन्होंने इस राज्य पर अपना आधिपत्य रखा, इस राज्य में अपना शासन चलाया और इस राज्य को खोखला करने का काम किया, लूटने का काम किया, इस राज्य की जनता को भूखे रहने पर विवश किया, छत के बिना रहने पर विवश किया, इस राज्य के किसानों को आत्महत्या करने पर विवश किया। और आज जब इस राज्य में काम हो रहे हैं, जनता को उनका हक अधिकार मिल रहा है तो ये विधवा विलाप कर रहे हैं और उससे हम थोड़े भी विचलित नहीं होने वाले। हम अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और जनता का विश्वास हम जीतते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गोंडा से खबर आपको हम बताते हैं जहां पर 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 1 इंस्पेक्टर, 1 दरोगा, 2 मुंशी को सस्पेंड किया गया है। एसपी अंकित मित्तल ने चारों को किया सस्पेंड। सस्पेंड होने वालों में इंस्पेक्टर क्राइम अरविंद यादव, दरोगा सुरेंद्र सिंह, मुंशी सुशील विकास को सस्पेंड किया गया है। आधी रात कप्तान पहुंचे थे नगर कोतवाली और गोंडा शहर की नगर कोतवाली का ये पूरा मामला जहां पर आधी रात को ये सस्पेंशन हुआ है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। गोंडा से खबर, 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां 4 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। बिजनौर से खबर आपको बताते हैं जहां छेड़छाड़ के आरोप में युवक को तालिबानी सजा मिली है। रस्सियों से बांधकर युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। युवक की पिटाई कर पुलिस को सौंपा गया। मामले की जांच और पड़ताल में जुटी पुलिस। पिटाई की लाइव वीडियो वायरल हुई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के झलरी गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो शहर कोतवाली क्षेत्र के झलरी गांव का है ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। और शहर कोतवाली क्षेत्र के झलरी गांव का ये पूरा मामला है। यह आम खबर आपको हम बता दें, झलरी गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस युवक को पीटते नजर आ रहे हैं ये लोग।
चित्रकूट से खबर बताते हैं, जहां पर जिला जेल में बंद आरोपी युवक की मौत। हत्या के मामले में जिला जेल में बंद था आरोपी और मृतक की सास ने जेल प्रशासन पर लगाए हैं गंभीर आरोप। तो जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। महिला को जिंदा जलाने के आरोप में जेल में बंद था आरोपी। चित्रकूट से खबर, जिला जेल में बंद आरोपी युवक की मौत की खबर। हत्या के मामले में जेल में बंद था आरोपी। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मृतक की सास ने जेल प्रशासन पर लगाया आरोप। कानपुर से खबर, जहां नाबालिग की युवती ने की आत्महत्या। बंद कमरे में फंदे से लटका मिला नाबालिग का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे से शव बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने युवक पर लगाया युवती के शोषण का आरोप। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर युवती के शोषण का आरोप लगा। यह अहम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और ये बड़ी जानकारी। परिजनों ने युवक पर लगाया युवती के शोषण का आरोप और परिजनों ने पड़ोसी युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बिठौर थाना क्षेत्र के ननामऊ का ये पूरा मामला है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अलीगढ़ से अगली खबर है, जहां पर नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। एफडीए विभाग ने किया मामले का खुलासा। 15 क्विंटल से भी ज्यादा जहरीला पनीर और दूध बरामद। नकली पनीर और दूध को विभाग ने किया नष्ट। लंबे अरसे से चल रही थी पनीर बनाने की फैक्ट्री। पनीर बनाने के तमाम उपकरण भी बरामद किए गए हैं। नकली पनीर में प्रयोग होने वाले केमिकल बरामद और नकली पनीर अलीगढ़ से दिल्ली के लिए होता था सप्लाई। अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री को सीज किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पिसावर थाना इलाके के सहजपुर का ये पूरा मामला है। तो सहजपुर का ये पूरा मामला थाना पिसावा के अंतर्गत जो सहजपुरा कस्बा है, वहाँ पनीर की डेयरियाँ निर्माणशालाएं संचालित थी। तो जिसमें शरीफ खां की डेयरी पे कल औचक छापामार कार्रवाई करी गई है, जिसमें तमाम ऐसे आइटम मिले हैं, पदार्थ मिले हैं जो कि पनीर निर्माण में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि पोस्टर कलर और डिटर्जेंट और क्या कहते हैं कि केमिकल्स वगैरह मिले हैं जो कि बनाने में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। और भारी मात्रा में नकली दूध और नकली पनीर पाया गया है, जिसमें से टीम में सहायक आयुक्त खाद्य श्री रामनरेश जी, सहायक आयुक्त खाद्य सेकंड श्री सर्वेश मिश्रा जी और खाद्य स्वच्छता अधिकारीगण सूरज कुमार, श्री
त्रिभुवन नारायण। कन्नौज से खबर आपको बता दें, जहां पर एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 20 पुलिसकर्मियों व अफसरों के किए तबादले। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह को छिबरामऊ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जयंती प्रसाद गंगवार को सदर के अतिरिक्त निरीक्षक बनाया गया और 2 और इंस्पेक्टर को अपराध शाखा और साइबर सेल भेजा गया है। सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी नए थाने सकरावा में तैनात किए गए हैं। थानों में फोर्स की उपलब्धता बढ़ाने की एसपी ने कवायद की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर कई को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो अहम खबर, जयंती प्रसाद गंगवार को सदर के अतिरिक्त निरीक्षक बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। 2 और इंस्पेक्टर को अपराध शाखा और साइबर सेल भेजा गया। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी नए थाने में तैनात किए गए। और कन्नौज से खबर, एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 20 पुलिसकर्मियों व अफसरों के तबादले किए जाने की बात सामने आई है। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जयंती प्रसाद गंगवार को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगली खबर अयोध्या से है, जहां 25 दिसंबर से 15 मार्च तक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। राम भक्तों को भोजन कराएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में। कई जगहों पर चलेगा भंडारे का भव्य आयोजन। भंडारे के लिए देश भर से राम भक्त भेज रहे हैं अनाज और मसाले। असम से चाय पत्ती, तेजपत्ता, दालचीनी और काली मिर्च, अदरक की खेप असम से आ रही है। दूसरी खेप में हरियाणा से 400 कुंतल चावल से भरा हुआ ट्रक पहुंचा है। यूपी से चीनी और अन्य जगहों से अयोध्या आ रही है खाद्य सामग्री। राम सेवकपुरम में सामानों के लिए बनाया गया है केंद्रीय भंडार गृह। अलग अलग स्थानों से अनेक खाद्य सामग्री को रखा जा रहा है सुरक्षित। और केंद्रीय भंडार गृह प्रभारी दिवाकर का बयान सामने आया है। भंडारे में लगने वाले सामानों की खेप अभी से अयोध्या पहुंचने लगी है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया जाएगा भंडारा। अलग अलग क्षेत्र से कार्यकर्ताओं की फौज पहुंच रही है अयोध्या। 25 दिसंबर से 15 मार्च तक चलेगा भंडारे का आयोजन। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर भव्य भंडारा भी होगा और जिसके चलते अलग अलग प्रदेशों से खाद्य सामग्री अभी से भंडार गृह में पहुंचना शुरू हो चुकी है। अयोध्या से खबर, 25 दिसंबर से 15 मार्च तक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कई जगहों पर भंडारे के आयोजन की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, भंडारे के लिए देश भर से राम भक्त अनाज और मसाले बेच रहे हैं। जनपद सोनभद्र के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी जनप्रतिनिधि को दुष्कर्म के मामले में 15 दिसंबर को एमपी एमएलए कोर्ट सजा सुनाया। और प्रदेश की जनजाति सीट दूदी से भाजपा के कमल खिलाने वाले आदिवासी विधायक राम दुलारी कोंड पर 4 नवंबर 2014 को म्योपुर थाने में नाबालिग पीड़िता के भाई ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। बताइए कि पहले पूरी घटना बताइए, क्या घटना हुई आपके साथ?
हमारे साथ, हमारे बहन के साथ राम दुलार को बलात्कार किया 4/11/2014 से 1 साल पहले। इसके बाद लड़की बताई भैया हमारे साथ ऐसे हो रहा है, इसी तरह से, और धमकी भी दे रहा था कि अगर घर में बताओगी किसी से तो जान से मार देंगे तुमको और तुम्हारे परिवार को। तो हम कहे ठीक है, चलते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो वही एप्लीकेशन दिए थाने में, वही से कार्रवाई हमारा शुरू। तो अब क्या स्थिति है? अब तो फैसला आने वाला है 15 जी। तो स्थिति यही है कि हमको अब न्याय मिलने वाले हैं, लग रहा है कि मिल जाएगा। तो ये पता चला कि शादी, जब उन्होंने जो दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, तो जब उससे आपसे जो आपकी सिस्टर है जी, कुछ बात है? हाँ हुई है। क्या है पूरा मामला बताइए। उसी का बच्ची है। हाँ। तो ये शादी से पहले की है, शादी के बाद? शादी से पहले की है बच्ची। अच्छा, क्या कहना है इसमें आप? वही कहेंगे नहीं भाई ठीक है, बच्ची का न्याय दीजिए, कैसा किया जाए। अब सरकार तो कहती है कि नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या बेटी पर पढ़ाएंगे बचाएंगे? ये हो रहा है सामने, देखिए। तो बच्ची इस समय कहाँ है? जो रामदुलार से पीड़िता को बच्ची हुई थी, तो इस समय कहाँ बच्ची है? अपने मम्मी के साथ। तो कितने साल की हो गई है? लगभग 8 साल। तो बलात्कार जब आपने केस दर्ज कराया उसके कितने दिन बाद ये बच्ची पैदा हुई थी? साल भर बाद। साल भर बाद पैदा हुई, मतलब 4 नवंबर 2014 के बाद बच्ची पैदा हुई थी। जी। तो अभी क्या चल रहा है उसमें? क्या न्याय की क्या उम्मीद है? क्या उस कितने सजा होगी उसको? सजा तो हम लोग आजीवन चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला सिविल जज ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। बांदा की एक तहसील में तैनात महिला सिविल जज ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। आरोप है कि बाराबंकी में तैनाती के दौरान जिला जज के द्वारा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई। इतना ही नहीं, जिला जज द्वारा रात में मिलने आदि का दबाव भी बनाया गया। महिला सिविल जज ने जिला जज के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बावजूद कोई भी सुनवाई न होने से निराश सिविल जज ने अब मुख्य न्यायाधीश से इच्छा मृत्यु की मांग की है। फतेहपुर जनपद में मोरम खदान संचालन के चलते 2 हिस्सेदारों में गोली चल गई। दरअसल मामला अढ़ावल खंड संख्या 11 का है। हिस्सेदार नवीन संचालक वीरेंद्र के बीच रुपयों को लेकर विवाद था, जहां वीरेंद्र सिंह ने नवीन के ऊपर फायरिंग करवाई और उनको बंधक बनाना चाहा। 30% हिस्सेदारी नवीन की जान बाल बची। नवीन के द्वारा और भी गंभीर आरोप लगाए गए। मामले को संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हम 11 नंबर खंड में अढ़ावल के 30% के हिस्सेदार हैं। जब ये टेंडर डाला गया था, हम शुरुआती पार्टनर बने थे, वीरेंद्र सिंह और बाबू गुप्ता। हम तीनों ने मिलकर टेंडर डाला था, उसमें 30% हिस्सेदारी हमारे हिस्से आई थी। तो आज क्या हुआ आपके साथ? आज हमारे ऊपर फायरिंग की गई वीरेंद्र सिंह द्वारा। उसने 25-26 असलाधारी वहाँ पे बैठा के रखे थे। तो हम अपनी हिस्सेदारी के चर्चे में हम उनसे बातचीत करना चाह रहे थे। काफ़ी बारी हमने उनको बोला भी, फ़ोन पे किसी और से भी कहलवाया कि बैठ के हमारी हिस्सेदारी की बात करें। तो बेईमानी की नीयत से उन लोगों ने, हम लोग एक दिन पहले गए तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको हिस्सेदारी नहीं देंगे। तो जब हम आज गए वहाँ पे तो उन लोगों ने हमें अंदर नहीं घुसने दिया और हमारे लोग हम पे फायरिंग करवाई। मेरे साथ में और भी 5-6 लोग थे, जिन लोगों को बाहर रोक लिया और हमें घसीट के अंदर ले जाया जा रहा था कि नवीन को अंदर लेके आओ और इसको वहाँ पे मारा जाएगा। तो वीरेंद्र सिंह वहाँ सामने बैठे हुए थे और अपने लड़कों को आदेश कर रहे थे। सबने हमारे पास इस चीज़ की मौका वारदात की उस टाइम पे हमारे लड़के ने वीडियो भी बनाई थी। तो वहाँ पे गोली चलाने के बाद में वो हमें घसीट के भी मारे और धक्के मुक्के भी कर रहे थे हम लोगों के साथ में, हमारे पार्टनरों के साथ।
खबर ललितपुर से है। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बाइक पर अपने पति के साथ आ रही महिला को रोककर महिला का पर्स छीनकर दोनों लुटेरे भाग गए, जिसकी सूचना महिला ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने 4 टीमें गठित कर सभी जगह सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया था। इसी क्रम में रात में बाइक पर आते हुए 2 लोगों को रोका गया, जिन्होंने रोकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों के पैर में घुटनों के नीचे गोली लगी। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया एवं दोनों के पास से महिला का पर्स, जिसमें 700 रुपया और एक मोबाइल फोन और एक सफेद रंग की अपाचे बाइक बरामद हुई है। दोनों लुटेरों पर गैंगस्टर और चोरी के मामले पहले से दर्ज है। एक महिला के द्वारा जो है सूचना दी गई थी कि वो झांसी से तालभेड़ की तरफ आ रही थी, तो जो झरर घाट है वहाँ पे 2 बाइक सवार थे जो अपाचे बाइक पे बैठे हुए थे। उनके द्वारा महिला का पर्स जो है वो छीन लिया गया था। जैसे ही महिला के द्वारा ये सूचना दी गई थी, तत्काल पूरा एरिया को, बॉर्डर को जो है सील कर दिया गया था और सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाई गई। उसी चेकिंग अभियान में जो है वाइट कलर की जो अपाचे जो महिला के द्वारा बताया गया था, उसको जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया और फिर उसको जब हमारी पुलिस टीम के द्वारा जो है रोका गया, तो उनके द्वारा जो है न रुक करके पुलिस टीम के ऊपर फायर करके वो लोग भागने का प्रयास किए। जवाबी जो कार्रवाई थी उसमें जो 2 व्यक्ति हैं उन दोनों को गोली लगी है और उसमें जो है उनको तत्काल जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल जो है वो लाया गया है। जो इनसे इनिशियल जो पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि ये दोनों जो है ये शातिर लुटेरे भी हैं, गैंगस्टर भी हैं, झांसी के प्रेमनगर के रहने वाले हैं और इनके द्वारा जो है ये घटना जो है आज कारित की गई थी। तो इसमें 2 घंटे के अंदर में ललितपुर पुलिस के द्वारा जो है इन दोनों अभियुक्तों से सारा माल जो है वो बरामद किया गया है और साथ ही इनको जो है अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। इनके पास से महिला का जो लूटा हुआ पर्स था, उसका मोबाइल फ़ोन था और वो बरामद हुआ है। वाइट कलर की जो अपाचे गाड़ी है वो बरामद हुई है और साथ ही इनके पास से 2 तमंचे जो है वो भी बरामद हुए हैं। इसमें हमारे जो वहाँ पे जो सिपाही और जो दरोगा थे उनके द्वारा जो चेकिंग में लगे हुए थे उनके द्वारा बड़ा अच्छा काम किया गया है। तो उनको जो है अलग से 25,000 का नगद इनाम जो है वो भी मेरे तरफ से उनको दिया गया है। खबर है सिद्धार्थनगर से, जहां पर सारनाथ से सिद्धार्थनगर के रास्ते नेपाल देश के लुम्बिनी तक की पदयात्रा के लिए बौद्ध भिक्षुओं का एक जत्था देर शाम बांसी कस्बे में पहुंचा, जहां पर नगरपालिका अध्यक्ष बांसी के प्रतिनिधि मोहम्मद इद्रीस पटवारी व सर्व समाज के लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। व शाम से पहले बौद्ध भिक्षुओं ने तलौरा से बांसी तक पदयात्रा भी निकाली। भगवान बुद्ध के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी ने बताया कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। बुद्ध अपने जीवन काल में लगभग 45 वर्षों तक पैदल चलते रहे और जन जागरण करते रहे। देखिए, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश किया और पहले उपदेश में भगवान ने कहा, भिक्षुओं को आदेश किया, कहा कि भिक्षु चरत भिक्षवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय, अर्थात भिक्षु चारिका करो बहुतों के हित और बहुतों के सुख के लिए। भगवान बुद्ध और उनका भिक्षु संघ, भगवान बुद्ध अपने जीवन काल में लगभग 45 वर्षों तक पैदल ही चलते रहे और जन जागरण करते रहे। उनका भिक्षु संघ वही काम किया, आज भी संसार में उनका भिक्षु संघ वही काम कर रहा है। तो बुद्ध का जो संदेश है, पंचशील का सिद्धांत, आर्य अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत, उनके पारमिताओं का सिद्धांत, उनका करुणा मैत्री का सिद्धांत तो बहुत प्रासंगिक है। बुद्ध के इन सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्तिगत जीवन को सुखी बनाया जा सकता है, पारिवारिक जीवन को सुखी बनाया जा सकता है और सामाजिक जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। जब हमारा व्यक्तिगत जीवन सुखी होगा, पारिवारिक जीवन सुखी होगा, सामाजिक जीवन सुखी होगा तो राष्ट्र हमारा खुशहाल होगा। तो आज राष्ट्र को बुद्ध की शिक्षाओं की नितांत आवश्यकता है और अगर बुद्ध की शिक्षाएं आती हैं तो भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। और हमें याद रखना चाहिए, भारत की केवल एक परंपरा, भारत का केवल एक धर्म जो विश्व धर्म बना है वो बुद्ध का धर्म है। भारत का केवल एक गुरु जो विश्व गुरु बना, जगत गुरु बना, वो बुद्ध है। तो बुद्ध की शिक्षाओं को जब पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया उस पर चल रही है, तो हमें भी उसे अपने देश में प्रचार प्रसार करके आम जनता तक जो है ले जाना चाहिए। जैसे आज जो नई पीढ़ी है वो नशा की ओर जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? तो इसीलिए कह रहा हूँ ना मैं, पंचशील के सिद्धांत में जो है, जो
5वां सील है सूरा मेरा मज प्रमाद ठाना वीरभरी सिंह बदन समाधियाबी। शराब जो है जुआ नशा जो है इस सब से दूर रहने की शिक्षा दी बुद्ध ने। और आज तो आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे स्टेट है, महाराष्ट्र है, पंजाब है और अपना कलकत्ता है, चेन्नई है, वहाँ का जो यूथ है वो बहुत बुरी स्थिति में है। तो उन तक अगर बुद्ध के संदेश नहीं पहुँचेंगे, बुद्ध का ध्यान मार्ग नहीं पहुँचा उन तक, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और अगर युवा पीढ़ी हमारी नुकसान में चली गई तो हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं भिक्खू चंदीमा हूँ, सारनाथ से। और रामनगरी अयोध्या में चारों ओर जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम के दर्शन और पूजन के लिए पूरी तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अयोध्या में भगवान राम के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। बता दें कि अयोध्या में अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है और इसके साथ साथ लगातार जो माहौल है वो राममय होता जा रहा है। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और ये नगरी हमेशा राम के नाम से गूंजती रहती है। भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसे जैसे पास आ रही है, देश और दुनिया के तमाम श्रद्धालु और लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु मठ मंदिरों का शहर अयोध्या के अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने आते हैं और जिसमें प्रमुख मंदिरों में मणिराम छावनी के बड़े हनुमान मंदिर में रामेश्वर से आए पत्थर का दर्शन करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पत्थर के बारे में तो हम यही कहेंगे कि आज भी प्रमाण है, भगवान आए थे अयोध्या में, जरूर आए थे, निश्चय प्रमाण है, एकदम प्रत्यक्ष। कोई लोग कहते हैं काल्पनिक है, ये काल्पनिक नहीं है, वास्तव में सही है। अगर सही नहीं होता तो कोई पत्थर डाले पानी में डूबेगा, बचेगा, ऊपर नहीं रहेगा। ये पानी में डूबता नहीं, वास्तव में पत्थर है, ये भी नहीं कि नहीं पत्थर नहीं है। तो पत्थर जब पानी में डूबता है इसका मतलब भगवान आए थे, इसी पत्थर से अपन पुल बनाए थे लंका जाने के लिए। ये प्रमाण आज भी है कि नहीं भगवान आए थे, भगवान एक काल्पनिक नहीं है। वहीं श्री राम नाम अंकित चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साथ ही इसे देखकर लोग आश्चर्यचकित भी हैं। रामायण काल में भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई की थी तब इसी पत्थर से समुद्र पर सेतु बनाया था जो पानी में नहीं डूबता है। इस पवित्र पत्थर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का प्रतिदिन तांता लगा रहता है। अयोध्या वाल्मीकि भवन के प्रांगण में बड़े हनुमान जी के मंदिर में रामायण काल के पत्थर को रामेश्वर से लाया गया है जो जल में तैरता है। देखिए मेरा भाव यही है कि जो राम नाम जहाँ पे भी लिख जाता है वो डूबता नहीं है, क्योंकि राम अपने भक्तों को डूबते नहीं है, वो तैरते हैं। उसी प्रकार ये जो पत्थर है शिला है वाल्मीकि भवन के अंदर, वो एक भक्त ही है, क्योंकि भगवान का जितना भी वस्तु है हरि व्यापक सर्वस समाना प्रेम ते होई प्रकट में जाना, तो ये हर चीज परमात्मा का ही वस्तु है। तो ये जो राम शिला जो पत्थर है रामेश्वरम से आया हुआ है, ये राम नाम अंकित है, इसलिए डूबेगा नहीं, ये तैरेगा। तो आज भी अयोध्या धाम में पावन नगरी जो श्री वाल्मीकि भवन है, वहां पे जो पत्थर है वहां पे देश दुनिया से आते हैं लोग और इसका दर्शन करके आनंद विभोर हो जाते हैं। असम से आए हुए श्रद्धालु विशाखा ने बताया कि यहाँ रामेश्वर से आए शिलाओं में देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पहुँच रहे हैं और उन्हें भी बहुत उत्साह और खुशी महसूस हो रही है। लोग असम से आए हैं, मेरे बेटा दुबई रहते हैं, वो हमें लेके आए हैं, चलो तीर्थ भ्रमण कराएंगे। तो यहाँ पे जो राम मंदिर चल रहा है, वो दिन से हम लोग को उम्मीद था कि यहाँ राम मंदिर का जन्मभूमि है, ये दर्शन करने का उम्मीद था, इसलिए हम लोग, मेरा बेटा हम लोगों को लेके आया है। राम जन्मभूमि का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो दर्शन करो, राम जन्मभूमि में प्रणाम करो और यहाँ पे जो रामेश्वरम से जो तैरते हुआ जो शिला है वो भी दर्शन कर लेती हूँ।
आपको बता दें कि अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। सभी उत्सुक हैं। इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी का, जब श्री रामलला अपने सिंहासन पर विराजेंगे। अयोध्या से आरपी सिंह की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी जानकारी वाराणसी से सामने आ रही है। वाराणसी से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अहम जानकारी, जहां पर मुख्तार अंसारी को 5.5 साल की सजा। वाराणसी से बड़ी खबर, एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को सजा सुनाई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। धमकी देने के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। मुख्तार अंसारी को सजा मिलने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यह अहम खबर, नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण मामले में मुख्तार अंसारी को सजा मिली है। महावीर प्रसाद को बम से उड़ाने की धमकी दी थी मुख्तार अंसारी ने, जिसकी सजा मिली है। रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद को धमकी दी थी। वाराणसी से बड़ी खबर, 1997 के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार। आम खबर, और मुख्तार अंसारी को 5.5 साल की सजा मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को सुनाई सजा। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, धमकी देने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। यह आम खबर आपको हम बता दें, धमकी देने के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को मिलेगी बड़ी सौगात। आम जानकारी, श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। मंदिर की तर्ज पर बनाया गया रेलवे एयरपोर्ट स्टेशन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा लोकार्पण। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का लोकार्पण होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिसंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा लोकार्पण। अयोध्या से जुड़ी यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को मिलेगी बड़ी सौगात। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 19 दिसंबर को बीजेपी संसदीय दल की बैठक की बात सामने आई है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक सुबह 9:30 बजे से होगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक, ये बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में होंगे शामिल। अहम खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, 19 दिसंबर को बीजेपी संसदीय दल की बैठक सुबह 9:30 बजे से होगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली से खबर, 19 दिसंबर को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के सांसद भी शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे से होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। क्या हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा सांसद भी शामिल होंगे।
और एक और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। आम जानकारी दिल्ली से। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मथुरा शाही ईदगाह कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। तो मथुरा शाही ईदगाह कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। तो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार किया। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मथुरा में शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। तो अयोध्या की ही तर्ज पर मथुरा में शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कल दखल देने से इनकार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होगी, ईदगाह का सर्वे होगा। और यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में अभी आदेश जारी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभी आदेश जारी नहीं करेंगे। दिल्ली से खबर, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मथुरा शाही ईदगाह कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने की बात सामने आई है। कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति को लेकर यह अहम बात, और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होगी, ईदगाह का सर्वे होगा। सर्वे की बात सामने आई है। इस मामले में अभी आदेश जारी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह अहम बातें सामने आई। तो मथुरा में शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे हो AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।